ओम शांति। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। जब हम अहिंसा शब्द सुनते हैं तो अहिंसा शब्द के अर्थ में हम सिर्फ जीव जंतुओं को नहीं मारना, इसी को हम सोचते हैं ये अहिंसा है। लेकिन जब परमात्मा के गीता ज्ञान को हम गहराई से अध्ययन करें, मंथन करें, तो हमें अहिंसा का गहन अर्थ समझ आता है। हिंसा दो प्रकार की होती है। हाँ, एक किसी को हत्या करना, चाहे जीव जंतु की मारपीट करना, अपशब्द बोलना, ये भी हिंसा है। दूसरा हिंसा है विकारों की हिंसा, हाँ, जिसमें है मुख्य हिंसा काम वासना, जिसको कि आज का मनुष्य हिंसा समझता ही नहीं है। तो कहीं अगर हम भी अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं तो हमको भी उस अज्ञान की नींद से जागने की जरूरत है। जैसे किसी जीव हत्या का पाप हमको लगता है, उसी तरह काम वासना में जाने वाले मनुष्य को भी पाप का बोझ चढ़ता है। ये भी महापाप है। गीता में भी कहा है काम महाशत्रु है। किसका शत्रु है? आत्मा का, जीवात्मा का, क्योंकि वो उसकी बुद्धि को मलेच्छ करता है। तो हिंसा जो है, दोनों प्रकार की हिंसा से हमको अपने को बचाना है। आज का मनुष्य सोचता है जब वो गृहस्थ में जाता है तो विकारों में जाना पाप नहीं है, लेकिन भारतवासियों का आदि सनातन देवी देवता धर्म कहता है गृहस्थ भी आश्रम है। गृहस्थ में भी संयम होता है, गृहस्थ में भी आपको पवित्र रहना है। गृहस्थ में जाकर अगर आप विकार में जा रहे हैं तो वो भी पाप है, वो पुण्य नहीं है। तो जब तक हम ये बात को नहीं समझेंगे, पवित्रता का अभ्यास नहीं करेंगे, आत्मिक स्थिति का अभ्यास नहीं करेंगे, जो भी कर्म हम करते हैं वो सब हमारे देहभान युक्त कर्म विक्रम बन जाते हैं और वो सब पाप के खाते में जाते हैं। तो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म, इस अहिंसा को हमें संपूर्ण रीति अपने आचरण में धारण करना है। लेकिन वो धारणा कब होगी? जब हमको पहले ये समझ भी तो हो कि किस किस कर्म को हिंसा कहा गया है। क्रोध हिंसा है, लोभ भी हिंसा है, ईर्ष्या द्वेष भी हिंसा है, बदले की भावना भी हिंसा है, काम वासना भी हिंसा है। ये सब अलग अलग प्रकार के जो विकार हैं, ये सब हिंसा ही हैं। तो इन सब हिंसा वाली वृत्तियों का त्याग कर अपने को आत्मस्मृति में स्थित हो, पवित्रता का संपूर्ण व्रत धारण कर अपने जीवन को, आचरण को पवित्र और अहिंसक बनाएंगे, तब हम अहिंसा जो हमारा सत्य धर्म है इसको अपने जीवन में अपना सकेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, जिन्होंने हमको ये ज्ञान चक्षु प्राप्त दिए, दान दिए, जिनसे हमें ये ज्ञान चक्षु प्राप्त हुए, तब जाके हम इसको अपने जीवन में विकारों को त्याग कर सके। तो शुक्रिया बाबा, आपको पद्मा पदम शुक्रिया। ओम शांति।